My government will function on the mantra of minimum government, maximum governance. एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जिन नारों के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी, उन्हीं नारों को अब सरकार ने अपना एजेंडा बना लिया है। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर महंगाई है, साथ ही खराब मानसून से निपटने का भी प्लान तैयार किया गया है। हर हाथ को हुनर देने का नया मंत्र तो दिया ही है। 100 नए शहर बनाने के साथ ही गाँव में हर खेत तक पानी पहुँचाने की योजना है। 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान, शौचालय और बिजली भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल है। With 3 Ds of democracy, demography and the demand on our side, India is poised to actualize these aspirations. We must rise to the occasion to fulfill these great expectations. महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण देने, विकास में अल्पसंख्यकों की बराबरी की भागीदारी के साथ ही मदरसों को आधुनिक बनाने पर सरकार का जोर रहेगा। आतंकवाद और नक्सलवाद को सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए केंद्र और राज्य की टीम इंडिया की तरह यानी एक भाव से एक लक्ष्य की दिशा में काम करने का प्रयास होगा। अब विरोधी पार्टी के नेता कह रहे हैं, ये बातें तो चुनाव के वक्त से ही सुनते आ रहे हैं, होता क्या है वो देखना है। अब राष्ट्रपति के भाषण स्वप्नों और उम्मीदों को उजागर कर रहा था, जो पिछले 3 महीने से ये चल रही है बात। अभी तो शुरुआत ही है, आगे आने वाले समय में ये कितने स्वप्ने, कितनी उम्मीदें साकार होती हैं, देखा जाएगा। इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, लेकिन अब देखना यह है कि उसको ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एजेंडे की झलक देश के सामने रख दी थी। स्केल, स्किल एंड स्पीड, ये 3 ताकत में हम अगर बल दें तो अगर चाइना के साथ हमको अगर स्पर्धा करने का हमारे सामने चुनौती है, हम उसको पूरा कर सकते हैं।